मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 7,832 बच्चों को स्कूटी गिफ्ट की है और इसके साथ ही सीएम डॉक्टर यादव ने सैनिटेशन हाइजीन योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा बच्चियों को 61.12 करोड़ से ज्यादा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत 20,000 से ज्यादा बच्चियों को 7 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। सीएम ने एक बच्चे की स्कूटी पर पीछे बैठकर स्कूटी राइड का आनंद भी उठाया और इसके बाद प्रदेश के मुखिया ने बच्चों को गाड़ी सावधानी से चलाने, लाइसेंस बनवाने और नंबर प्लेट लगवाने की सलाह भी दी है। आज राज्य के सभी अपने अपने विद्यालय में प्रावीण्य सूची में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूटी वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 7,800 से ज़्यादा बच्चों को स्कूटी दी गई। और ये स्कूटी जिनको पेट्रोल वाहन है उनको 90,000 की लागत से, जिनने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पसंद की उनको 1,20,000 रुपया प्रति बच्चों के हिसाब से ये वाहन दिए गया। कुल मिलाकर इस राशि से मेधावी विद्यार्थियों को जो प्रोत्साहन देने की हमारी योजना है, हमारे बच्चे खूब पढ़े, आगे बढ़े, लैपटॉप, स्कूटी, गणवेश, किताब, कापी, अपने प्रदेश में, देश में और विदेश में भी बच्चे जाएं तो उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के अवसर बन रहे हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों को स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल, कॉपी किताबें सहित अनेक सौगातें मिल रही हैं। आज स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से 12वीं बोर्ड परीक्षा में स्कूल के टॉपर रहे 7,832 बच्चों को स्कूटी दी गई। वर्तमान में विश्व में भारत का समय चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्पित है। भारतीयों ने हर मुश्किल परिस्थिति में अपनी क्षमता के माध्यम से दुनिया में पहचान बनाई। बदलते दौर में भारत सरकार नई तकनीक को प्रोत्साहित कर रही है। दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। दुनिया का बड़े से बड़ा मंच प्रधानमंत्री मोदी की गैर मौजूदगी से सूना महसूस करता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि काश मोदी हमारे देश के भी प्रधानमंत्री होते। आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हर स्थिति में वैज्ञानिकों के साथ हैं। और तब तो और अच्छा समय है जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान के शासन करने का तरीका आजकल के जमाने में इंटरनेट से लगाकर सोशल मीडिया तक, इलेक्ट्रिक संचार साधन से लेकर सारी व्यवस्था तक हम सब प्रकार से रोज देख रहे हैं। बदलते दौर में भारत कितनी तेजी से, कितने प्रकार से बदल रहा है, कितने प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज हमारे सामने दुनिया के बड़े से बड़े देश नई तकनीक अपनाने के मामले में अब भारत की तरफ देख रहे हैं, नवाचार करने के मामले में भारत की तरफ देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, विश्व का कौन सा ऐसा मंच जिस मंच के विश्व के सबसे बड़े देश के लोग अगर बैठे, मंच तब तक अधूरा है जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद नहीं हो। यह वर्तमान का समय, जिस कारण से भारत का गौरव बढ़ रहा है, गौरवान्वित हो रहा है। और हम नहीं कहते हैं, पड़ोस के पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान सहित कई वहां के नेता और उनके क्या कई नेता कहते हैं, काश मोदी जी हमारे देश के होते, ये आनंद वो महसूस करते हैं। ये सौभाग्य की बात। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कभी भी सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय थी। इसमें बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव था और अब शहर शहर में सांदीपनि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। कांग्रेस को सरकार ने बच्चों को कभी पेन तक नहीं दिया। कांग्रेस के लोग शर्म करें कि इजरायल और जापान हमारे साथ आजाद हुए, लेकिन आज दोनों ही देश कहां पहुंच गए हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से देश के युवाओं का जो भविष्य है वो खराब हुआ। जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो देश में सड़कों का जाल बिछाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम हुआ। आप कभी कल्पना करो, आज 1947 में देश आजाद हुआ था, हमारे साथ में जापान की स्थिति क्या हुई थी। परमाणु बम के हमले से जापान की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लेकिन आज वो दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बनके वो उठ के खड़ा हो गया। इजराइल हमारे साथ 1 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन इजराइल आज अपने देश के नागरिकों के साथ दुनिया के सामने 1 करोड़ से भी कम आबादी का देश सीना ठोक के सबके सामने खड़ा है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी का देश और भारत के युवाओं के साथ, भारत के भविष्य के साथ कांग्रेस के लोगों के
इस गलत नीतियों के कारण से भारत की हालत क्या हो गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समग्र शिक्षा की सैनिटेशन हाइजीन योजना अंतर्गत कक्षा 7वीं से 12वीं की 20,37,439 बच्चों को 61 करोड़ 12 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल की कक्षा 7वीं से 12वीं तक की बच्चियों को स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए 300 रुपए की राशि हर साल दी जाती है। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 20,100 बच्चियों के बैंक खाते में 7 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की। आपको बता दें, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप 4 योजना अंतर्गत हॉस्टल में रह रही बच्चियों को टीएलएम और स्टाइपेंड के लिए हर एक बच्ची को 3400 रुपए हर साल दिए जाते हैं।